जय गुरु जी। संगत जी, आज 7 तारीख है, दिन शुक्रवार है। शुक्रवार का शुक्राना कर रही हूँ, गुरु जी के चरणों में समर्पित है। अगर हमसे बोलने में, कुछ कहने में गलती हो जाए तो हमें क्षमा करना। संगत जी, दिन के 12 बज रहे हैं और बार बार आ रहा है सत्संग की गुरु जी का कि शुक्राना कर। तो मैं शुक्राना करने बैठ गई हूँ। और संगत जी, कुछ हमारे दांत में पीड़ा भी हो रही है और सत्संग पूरा सुनिएगा तभी आपको कुछ पता चलेगा। आधा अधूरा छोड़िएगा नहीं, क्योंकि आधा अधूरा सुनने से कुछ पता नहीं चलेगा कि सत्संग में क्या कहा गया है, क्या नहीं कहा गया है। तो संगत जी, मैं अपनी ड्रीम सपने के बारे में बोल रही हूँ, जो गुरु जी ने हमें स्वयं दिखाया है। संगत जी, मेरा ड्रीम सपना है कि सत्संग में मैं कहीं गई हुई हूँ, किसी भोलेनाथ के मंदिर में जा रही हूँ, मेरे पति जी लेकर जा रहे हैं। और संगत जी, मैं बोल रही हूँ कि आपके दोस्त बोले थे मतलब चलने के लिए, उन्हें भी साथ में ले लीजिए, तो वो नहीं ले जाना चाहते हैं और उनसे नहीं कहते हैं। संगत जी, हम और हमारे पति दोनों चल देते हैं। जाते जाते हम लोग पहुँचते हैं और एक बहुत बड़ा तालाब होता है, हम दोनों उसी किनारे बैठते हैं। संगत जी, देखते देखते ही 7-8 लड़के आते हैं और 2-4 हमारे पास बैठ जाते हैं और 2-3 लोग हैं जो बदतमीजी करने लगते हैं। संगत जी, तो मतलब धमकाने लगते हैं, पता नहीं क्या क्या कहने लगते हैं। तो मैं डरती नहीं हूँ और उन्हें बचाने के लिए झूठे में कहती हूँ कि चलिए चाचा जी वहाँ पे हैं, मेरे बाबा जी हैं, उनके पास चलते हैं। मैं उन्हें ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे साथ कोई और भी है और वो लोग हमें अकेला देखकर मुझे डराते या धमकाते हैं और मुझे टॉर्चर करते हैं, हमारे पति को और हमको। तो संगत जी, मैं ऐसे ही कहते हुए मंदिर की तरफ आगे बढ़ते हुए जाती हूँ और संगत जी, मेरे पति कुछ गलती करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं और मैं वहाँ से तालाब में से थोड़ा जल लेती हूँ किसी पात्र में और उस मंदिर में चढ़ाने लगती हूँ और मैं ये मंत्र जपने लगती हूँ, ओम त्र्यंबके जामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव वंदना मृत्युंजयी अमामृता। ये कष्ट दूर होने के लिए मैं ये गुरुपा का मंत्र जपने लगती हूँ और मेरे पति उधर ही उन्हीं की लोगों की तरफ जाने लगते हैं, पता नहीं क्या कहते हैं। मैं कहती हूँ कि जल चढ़ाने के लिए, वो नहीं चढ़ाते हैं। तो मेरे मुख से निकलता है, जो जैसा करता है उससे सज़ा मिलनी ही चाहिए, जाओ, मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी। और वो उधर ही चली जाते हैं। मैं बारी बारी करके जल लाकर उस पात्र में, छोटा सा होता है, जल चढ़ाती हूँ, यही मंत्र जाप करने लगती हूँ। उसके बाद जाकर मैं मंदिर के बगल में बैठती हूँ और देखती हूँ कि मेरे पिताजी हैं उस पानी में नहा रहे हैं। मूड़ी जो है उनके तरे और वो मूड़ी सारा शरीर ऊपर बह रहा है। तो मैं सोच रही हूँ कि बहुत साफ पानी है और नहा रहे हैं। तो संगत जी, उनको ऐसा देखा, फिर मैं देख रही हूँ कि मेरी बहन है बैठी हुई है और उसका लड़का है, कुछ गंजी है जो लाकर कहीं से हमें दे रहा है और बोल रहा है इस गंजी को खा लो। और तालाब के किनारे किनारे मैं देखती हूँ आम के पेड़ लगे हुए हैं और तालाब तो बहुत बड़ा है, तो उसी की तरह बहुत लोग उसे पानी में नहा रहे हैं और हम लोग एक तरफ बैठकर कुछ खा रहे हैं। कुछ देरी मेरे पति आते हैं और वो बोलते हैं कि मैं देखो यहाँ पे गिर गया हूँ और ऐसा कभी हुआ नहीं है, मैं गिर गया हूँ, मुझे चोट तो नहीं लगी, पर बहुत सारे सड़क पर लोग एकत्रित हो गए हैं जो लोग देख रहे हैं। बहुत भयंकर मैं गिरा हूँ, जो मुझे चोट नहीं आई। मैं देख रही हूँ कि पैंट में उनके कचड़े सने हुए हैं। तो मैं जाती हूँ देखने, तो मुझे दिखता है कि वहाँ गेंदा के फूल पड़े हुए हैं और बहुत सारे गेंदा के फूल पड़े हुए हैं। मैं सोचती हूँ कि कहाँ गिरे हैं,
शायद ये यहीं पर गिरे होंगे। और पीले-पीले गेंदे के फूल बहुत सारे पड़े हुए हैं। मुझे गेंदे के फूल दिख रहे हैं। इसके बाद मैं देखती हूँ यहाँ छोटा-सा मंदिर है या मेरा घर है। स्वप्न में मैं देख रही हूँ कि ये मेरा घर है, पर जा रही हूँ उसके अंदर तो देख रही हूँ कि 2 सुंदर-सुंदर माँ की मूर्ति है। बहुत सुंदर सफ़ेद रूप में है। दोनों चुंदरी ओढ़ी पड़ी हैं और माँ का मैं नमन करती हूँ। और उसके बाद मैं वहाँ से अंदर जाती हूँ, कुछ लेकर आती हूँ। जो गाड़ी पर जैसे ऑटो बुक करे हैं या क्या बुक किए हैं, मुझे थोड़ा कन्फ्यूज़ हो रहा है। मुझे दिमाग में नहीं आ रहा है कि उस पर बैठते हैं, मतलब और दुपहिया होता है शायद, तो दुपहिए पे होते हैं, बैठते हैं, सपने में देखते हैं कि मेरा कपड़ा 1 ही 2 है और उनका कुछ कपड़ा है। तो मैं कुछ देरी दूर जाकर उनसे मतलब लड़ने लगती हूँ, झगड़ने लगती हूँ। कहती हूँ आप जाने को बेरी हुआ तो बता रहे हैं, पहले हमसे नहीं बताए कि मंदिर जाना है, हमारे पास एक भी कपड़ा नहीं है। हम 1 ही 2 कपड़े में एक पहने हुए हैं, एक रखे हुए हैं, इससे क्या होगा? और उधर ही जाकर 4-5 दिन लग जाएँगे, मैं कैसे कपड़ा बदलूँगी? तो वहाँ 2-4 लोग हैं और मैं देखती हूँ कि वहाँ नीम करोली बाबा भी हैं। बहुत लंबे से गोरे से हैं और हँस रहे हैं और मुझे आँखों से इशारा कर रहे हैं कि तू ही चुप हो जा। वो बहुत हमें बोल रहे हैं और मैं भी उनसे बोल रही हूँ। तो नीम करोली बाबा मुझसे इशारा में ऐसे बोल रहे हैं कि तू ही चुप हो जा, उसे बोलने दे। तो मैं एकदम चुप हो जाती हूँ और कहती हूँ ठीक है, आप बोलिए और यहीं रुके रहिए, मैं अभी दौड़ कर कपड़ा लेकर आती हूँ। मैं चली जाती हूँ कुछ कपड़ा लेने। उसके बाद बहुत देरी हो जाती है। ऐसे ही घुमा फिरा कर मैं स्वप्न में देखती हूँ कि वो मंदिर कहीं आसी-पासी का है, उस मंदिर के पास ही मेरा घर है। उसके बाद मैं सुबह जब उठी तो सत्संग सुनने लगी, स्नान करके आई, खाना बनाने लगी और सत्संग सुनने लगी। तो उस सत्संग में आ रहा था कि तेरे घर का व्यवस्था हो गया है, एक सुंदर सा घर का। और उस सत्संग में देखी मैंने, स्वप्न में भी देखा मैंने कि सुंदर सा घर है, फूल भी लगा हुआ है और 2 माँ की मूर्तियाँ आँखों से नहीं जा रहा है। तो गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे गुरु बाप, आपने इतना सुंदर ड्रीम सपना दिखाया। सब कुछ दिख रहा है पर सही से मुझे कैसे-कैसे हुआ, इधर से उधर मैं सही से समझ में नहीं आ पा रहा है। कुछ उलझन भरी स्वप्न को मैंने देखा। तो बहुत-बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद गुरुबा, आप हमारे साथ हो। और इस समय बहुत सुंदर-सुंदर मंदिर के सपने आ रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हर हर महादेव, जय माँ शिव शक्ति। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जय गुरुजी, गुरुजी को जय गुरुजी। संगत जी, आज समय 11:11 होने वाला है। संगत जी, आज मैं गुरुजी का शुक्राना करने बैठी हूँ बहुत दिनों के बाद। तो मैं पता नहीं किसी वजह से शुक्राना कर नहीं पाती हूँ।
तो मैं सुबह-सुबह आज चाय बनाई और बच्चे स्कूल जा रहे थे तो मैंने नाश्ता बनाई थी और उसे मुँह में डालकर और मैंने चाय पी लिया। संगत जी ऑटोमेटिक मेरा दाँत बैठ गया एक दूसरे पर और खोखला है जो, और उसके बाद से मेरा दाँतों में बहुत दर्द हो रहा है। उसके बाद संगत जी बहुत देर तक मुझे बहुत पीड़ा हुआ और उसके बाद किसी तरह मैं बच्चों को तैयार किया, बच्चे गए पढ़ने। उसके बाद फिर से बहुत दर्द होने लगा संगत जी। फिर चाय दोबारा थोड़ा हल्का हुआ तो मैं चाय पीने लगी संगत जी, तो मेरे हाथ से छूटकर चाय पता नहीं कैसे गिर गया। ठीक है, मैंने सोचा गुरुजी की कृपा है जो पीने नहीं देना चाह रहे हैं। ठीक है, मेरे हाथ से चाय गिर गया, सब उल्टा मतलब गिर गया और उसके बाद फिर से मेरा दाँत में बहुत दर्द हो रहा है। और उसके बाद मैं गुरुजी के पास गई और मंदिर में जाकर चंदन टीका लेकर और जल प्रसाद लेकर मिलाकर लगाई हूँ दाँत पर पता नहीं क्यों दाँत के दर्द जा नहीं रहे हैं। शायद कोई कष्ट होगा जो मुझे पीड़ा मिल रही है, तो गुरुजी हमें माफ़ करना। पता नहीं किसी वजह से मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ, शायद उसी का दंड मिल रहा हो कि मैं शुक्राना नहीं कर पाती हूँ समय समय पर, बहुत दिन हो जाते हैं। तो गुरुजी से मैं माफ़ी चाहती हूँ और आप सभी संगत से माफ़ी चाहती हूँ कि संगत जी सत्संग को ज़रूर सुने और इसे आगे तक ज़रूर बढ़ाएं। गुरुजी का बहुत मैसेज आता है, मैं सुन लेती हूँ और उसे रिप्लाई मतलब मैं सत्संग करके सभी संगतों के पास मैं नहीं भेज पाती हूँ। जो आता है, जो किसी न किसी के लिए होता है सत्संग, तो सुनना होता है। मैसेज देख करके उसे भी डालना होता है ताकि जिसके लिए वो मैसेज हो उसके पास चला जाए। तो संगत जी गुरुजी मेरे साथ ही हैं। वो कहते हैं मैं तेरे हर पल साथ रहता हूँ, तुझे कोई कष्ट नहीं होने दूंगा, चाहे कोई कुछ भी कर ले, किसी का किया हुआ कुछ भी किया हुआ तेरे ऊपर कोई असर नहीं होने वाला है। चाहे दुनिया तेरा साथ छोड़ दे पर मैं तेरा कभी साथ नहीं छोड़ूंगा। जय गुरु जी। शुक्राना 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 मेरे गुरु का, आप साथ हो। संगत जी बचपन में दर्द किया करता था, बहुत दिनों के बाद ऐसा हुआ है जो सहन नहीं हो पा रहा है। बीच में एक बार दर्द किया था तो चंदन टीका लगाई थी, तब से नहीं दर्द कर रहा था, फिर दोबारा करने लगा है। तो गुरुजी के मंत्र से मैं सत्संग को रोक रही हूँ। हल्का हल्का अभी पीड़ा हो रहा है मेरे रात में। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।